आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रिय आपने टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है ऊपर उठने जा रहे प्रॉफिट भजन सिंह जेल से आजाद होंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर उनको ऊपर उठाने की शक्ति देने जा रहा है। सो मेरे प्रिय आज की इस वीडियो के अंदर में सारी बातें एक्सप्लेन करना चाहते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका वेलकम है। प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और समाचार आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ और कुछ बातें अच्छी है, उन बातों को आशीष में बताना चाहता हूँ। सो प्रभु के नाम में आपका स्वागत है। सो मेरे प्रिय आज का वचन इस प्रकार से कहता है, यशायाह 40 के 21 वचन इस बात को कहते हैं, परंतु जो यहोवा की पर भरोसा रखते हैं वे नए बल प्राप्त करते जाएंगे। वे पंख के सहारे चील की तरह उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं, चलेंगे, वे मूछते नहीं है। क्योंकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे। मैं कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति परमेश्वर भरोसा करता है, जो व्यक्ति प्रभु पर आशा करता है, वे नए बल प्राप्त करेंगे, वो शांति को प्राप्त करेंगे, वे उड़ेंगे, थकेंगे नहीं। उदाहरण के लिए चील हमेशा पंख फैलाकर उड़ती है। वो हमेशा पंख फैला करके क्यों उड़ती है? क्योंकि उसके अंदर वो सामर्थ है, उसके अंदर वो ताकत है, उसके अंदर वो प्रेम है, उसके अंदर धीरज है, उसके अंदर दया है, उसके अंदर भलाई है, उसके अंदर चमत्कार है, उसके अंदर प्रेम की शांति है। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारा जीवन में बड़े-बड़े काम करता है। हमें हिम्मत देता है, ताकत देता है, प्रेम देता है, शांति देता है। इन सारी बातों को हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, जो व्यक्ति वचन पर भरोसा रखता है, ये वचन को मानता है, परमेश्वर की शांति उसको क्षमा करती है। परमेश्वर का आशीष है उसके ऊपर जागरूक रहता है। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर उसको ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है और परमेश्वर की आज्ञा में चलता है। हालेलुया। इसी का एक और उदाहरण देखेंगे। यशायाह 31 के 5 में लिखा है, जैसे पक्षी उड़ते हैं वैसे ही सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा और उसकी रक्षा करके हर पार होकर उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। उदाहरण के लिए मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन मानता है, जब वो व्यक्ति कहीं भी जाता है, परमेश्वर उसके शहर की रक्षा करता है, उसके चर्च की रक्षा करता है और उसके आस पड़ोस के आने जाने में, रहने के स्थान में, हर चीज की परमेश्वर देखरेख करता है। क्योंकि वह परमेश्वर की आशा में विश्वास करता है, परमेश्वर की आज्ञा में विश्वास करता है, परमेश्वर उसकी रक्षा करते हैं। ये वचन हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर के पीछे जो चलता है, परमेश्वर उनके बच्चों की भी रक्षा करते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमें हिम्मत से, हौसले से आगे बढ़ना है। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, यहोशू 1:9 में लिखा है, या बांध और दृढ़ हो जा, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा वहां यहोवा परमेश्वर तेरे संग चलेगा। सो मेरे प्रिय, यहाँ पर भी एक हिम्मत के विषय में बात किया यहोशू को, मत डर, हिम्मत मत हार। कई बार मेरे प्रियो हम हिम्मत हार जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, निराशा आ जाती है। लेकिन हमें ताकत में बढ़ना है, हिम्मत में बढ़ना है, हमें हौसले को नहीं हारना है, हमें और उन्नति की राह पे बढ़ते रहना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की जो उपस्थिति में चलता है वो हिम्मत नहीं हारता है। सो हमें ऊपर उठना है, नीचे नहीं जाना है। तो हमें ये हौसला बढ़ाना है, ताकत बढ़ाना है, प्रेम बढ़ाना है, शांति बढ़ाना है, अनुग्रह बढ़ाना है। इन सारी बातों को लेकर आगे बढ़ते रहना है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, एक और वचन में पढ़ना चाहते हैं, पहला कुरिन्थियों 16 के 13 और 14 में लिखा है, सावधान रहो, विश्वास में स्थिर रहो, साहसी बनो, बलवान बनो, कुछ प्रेम से करो, कोई शक्ति प्राप्त करो और प्रेम के साथ हर कार्य को सलाह देते रहो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमें साहसी बनना है, विश्वास में धीरज बनना है, प्रेम में बढ़ना है, पवित्र आत्मा में बढ़ना है, प्रेम की आज्ञा में बढ़ना है,
धीरज की आज्ञा में बढ़ना है और एक दूसरे को सलाह देते रहना, एक दूसरे को उन्नति करते रहना है, एक दूसरे का आशीष का कारण बनना है। हालेलुया! सो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के काम से लोगों के लिए प्रार्थना करते रहना है। सो हिम्मत नहीं हारना है, हौसला बढ़ाना है, प्रभु हमें ऊँचा करेगा। हालेलुया! परमेश्वर आप सबको आशीष करे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। सबको जय मसीह की।